जी जनाब, तो हम आते हैं कहाँ पर, डेफर्ड टैक्स की तरफ। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डेफर्ड टैक्स एक प्रॉक्सी टैक्स है, तो इसकी तफसीलात में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कि प्रॉक्सी टैक्स का मतलब क्या है। देखिए, आपको जो अकाउंटिंग परफॉर्म करनी है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से परफॉर्म करनी है, और जो आपको टैक्स कैलकुलेट करना है वो टैक्स लॉस के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो आप चाहते हैं कि एक हाथ में आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो और एक हाथ में आपके टैक्स लॉज हो, दोनों को साथ ना छूटे। तो वो दोनों का साथ अगर ना छूटे तो फिर आपको डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग परफॉर्म करनी होगी। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ असल में कि डेफर्ड टैक्स इज अ रिकंसिलिएशन बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टैक्स लॉज। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैचिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, और मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट क्या कहता है जनाब, सेम ईयर्स रेवेन्यू शुड बी मैच विद सेम ईयर्स एक्सपेंस। तो अब इस बात को समझने के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, और टैक्स लॉस से रिलेटेड बातें भी हम इन एग्जाम्पल्स में कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो देखिए, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, सब कुछ चार्ज करने के बाद जो अकाउंटिंग प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रही है वो कितना कर रही है, 1,500,000। तो सवाल, क्या हमने करंट टैक्स इस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है? आंसर इज नो। हमें करंट टैक्स जो कैलकुलेट करना होता है वो किस पे कैलकुलेट करना होता है, टैक्सेबल प्रॉफिट पर। और एज पर टैक्स लॉस हमारे सेम ईयर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स कितने हैं, 1 मिलियन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से हमारा प्रॉफिट आ रहा है 1.5 मिलियन, और टैक्स लॉ के लिहाज से हमारे जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ रहे हैं 1 मिलियन। तो अब हमें करंट टैक्स किस पे कैलकुलेट करना है? ऑब्वियसली हमें करंट टैक्स कैलकुलेट करना है टैक्सेबल प्रॉफिट्स पर। तो अगर हम करंट टैक्स कैलकुलेट करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट पर कितने परसेंट से, 30% से, तो हम उसकी एंट्री पास कर देते हैं। और वो एंट्री क्या बनती है, वो एंट्री बनती है टैक्स एक्सपेंस डेबिट टैक्स पेएबल क्रेडिट, और वो अमाउंट हम वर्कआउट कर लेते हैं 1 मिलियन का हमने निकाल लिया कितना, 30%। कितना बना देना, 300,000। अब जनाब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है इसके अंदर कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपका प्रॉफिट 1.5 मिलियन है, 15 लाख रुपए। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के लिहाज से इस पूरे 15 लाख पर जो टैक्स बनता है, या इस 15 लाख का जो भी टैक्स एक्सपेंस है, वो आज ही इससे क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट जिस अमाउंट पर हमसे टैक्स मांग रहा है, एज पर टैक्स लॉ हम जिस अमाउंट पर टैक्स पे कर रहे हैं 1 मिलियन है। तो 1 मिलियन पर टैक्स वर्कआउट करने से क्या हो रहा है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में मौजूद ये 5 लाख रुपए ये टैक्स नहीं हो पा रहे। तो जब ये 5 लाख टैक्स नहीं हो पा रहे, तो क्या ये कभी टैक्स नहीं हो पाएंगे? ऐसा नहीं है, ये डिफरेंस मुस्तकबिल में जाके सेटल होगा। आप सवाल है कैसे सेटल होगा, उस पर हम आगे चल के बात कर रहे होंगे। तो अभी आप ये समझें कि भाई ये 5 लाख जो कि अकाउंटिंग प्रॉफिट का पार्ट है लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, लिहाजा ये 5 लाख रुपए टैक्स लगने से बच गए। तो अब हमें करना क्या है, हमें करना ये कि हमें इस 5 लाख पर एक प्रॉक्सी टैक्स क्या कर देना है, क्रिएट कर देना है। हम चाहते हैं कि इस 5 लाख रुपए का जो भी टैक्स एक्सपेंस हो वो आज ही इससे क्या हो जाए, मैच हो जाए। इस पर एक्चुअली टैक्स हमें जब पे करना पड़ेगा जब ये हमारी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाएगा फ्यूचर पीरियड्स के अंदर। तो ये सारी बातें आपके सामने आती रहेंगी। तो इस 5 लाख पर हमें आज क्या करना है, टैक्स वर्कआउट करना है। अच्छा, अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं 5 लाख पर टैक्स मजीद वर्कआउट करूंगा तो मेरी टैक्स एक्सपेंस में क्या होगा, इजाफा होगा। ऐसा ही है ना। तो अगर मैं इस 5 लाख पर टैक्स वर्कआउट करता हूं 30% से, तो मेरा टैक्स एक्सपेंस कितना बनता है, 150,000। तो 150,000 से मजीद टैक्स एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो गया। आपने उसकी एंट्री पास की, टैक्स एक्सपेंस डेबिट 150,000 से। लेकिन आप यहां पर आप टैक्स पेएबल क्रेडिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस 5 लाख पर आपको करंट टैक्स यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट को कोई टैक्स पे नहीं करना। तो आपने कहा जनाब कि इस 5 लाख पर जो टैक्स है उसको पे करने की लायबिलिटी मैंने उस वक्त तक डेफर कर दी जब तक कि ये 5 लाख रुपए मेरी टैक्सेबल इनकम का पार्ट ना बन जाए। तो आपने क्या कर दिया, आपने एंट्री पास कर दी
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट 150,000। ठीक है जी। तो अब एसओसीआई में टैक्स एक्सपेंस गया 3 लाख रुपए, ये करंट टैक्स है। एसओसीआई में टैक्स एक्सपेंस गया 150,000 से, ये भी आपका क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन ये आपका डेफर्ड टैक्स है। तो टोटल एक्सपेंस जो आप चार्ज कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, वो 300,000 और 150,000 जो है वो दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट और डेबिट प्लस हो जाएंगे, यानी कि दोनों का सम 450,000 आएगा। तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में टैक्स एक्सपेंस चार्ज करेंगे 450,000 से, तो जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा वो 1,50,000 आ जाएगा। तो अपेरेंटली एक देखने वाले को, एक आम आदमी को, जो कि वो अगर इस एसओसीआई को एनालाइज करता है, उसको क्या लगेगा? उसको ये लगेगा जनाब कि आपने क्या किया, इस 1,500,000 पर ही क्या किया। अगर ये 100% वैल्यू है तो आपने इस 1,500,000 पर ही 30% टैक्स क्या किया, वर्कआउट किया। और इस 1,500,000 का 30% क्या बन रहा है, 450,000। और जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना है, 70%। इसका मतलब अपेरेंटली देखने वाले को ये लग रहा है कि आप एक्चुअली 1,500,000 पर ही 30% टैक्स वर्कआउट कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली आप जानते हैं कि आपने टैक्स, करंट टैक्स वर्कआउट किया है टैक्सेबल प्रॉफिट्स पर, और आपने डेफर्ड टैक्स वर्कआउट किया है अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट के डिफरेंसेस पर। तो जब डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। मतलब इस अमाउंट को आज टैक्स होना है, आज आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट 5 लाख से ज्यादा है, तो इस 5 लाख पर बनने वाले टैक्स का एक्सपेंस इससे आज ही मैच हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट इस 5 लाख पर आपसे टैक्स का मुतालबा नहीं कर रहा, तो आपने इस पे बनने वाले टैक्स की लायबिलिटी को उस वक्त तक के लिए डेफर्ड कर दिया जब तक कि टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इस 5 लाख पर टैक्स का मुतालबा ना करे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा केस सॉल्व करते हैं। और दूसरा केस हमारे पास क्या है, उस दूसरे केस का नाम क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट। अकाउंटिंग प्रॉफिट 2 मिलियन, टैक्सेबल प्रॉफिट 2,300,000। अब हम क्या देख रहे हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है और टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब हम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं और जो हमारी अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स बनता है वो कम बनता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ जनाब कि हमें चाहिए कि हम इस पे टैक्स वर्कआउट करें। तो हम बताइए जरा, करंट टैक्स इस पे वर्कआउट करेंगे टैक्सेबल प्रॉफिट पर। तो जब हम टैक्सेबल प्रॉफिट पर करंट टैक्स वर्कआउट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 690,000। तो जनाब हम क्या एंट्री पास करें, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, ये इम्पैक्ट गया एसोसिएट 690,000 से, और टैक्स पेएबल क्रेडिट 690,000 से। ये क्या है, ये करंट टैक्स है। क्योंकि करंट टैक्स कैलकुलेट किस पर होता है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स पर। जी जनाब। अब अगर आप गौर करें तो अकाउंटिंग प्रॉफिट 2 मिलियन है, टैक्सेबल प्रॉफिट 2,300,000 है। तो हम अगर गौर करें तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट के मुकाबले में हमारी टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है। तो जब हम टैक्सेबल प्रॉफिट पे टैक्स वर्कआउट कर रहे हैं तो हम टैक्सेबल प्रॉफिट में मौजूद जो कि 3 लाख रुपए है, जो कि डिफरेंस है हमारा, एक नेगेटिव डिफरेंस है। नेगेटिव डिफरेंस क्यों, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो लेस देन है किसके मुकाबले में, टैक्सेबल प्रॉफिट के मुकाबले में। तो हम कर क्या रहे हैं, हम टैक्सेबल प्रॉफिट में मौजूद 3 लाख रुपए पर ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, जो कि आज हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में मौजूद नहीं है। तो जो प्रॉफिट आज हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में मौजूद नहीं है, उसका एक्सपेंस हम आज उससे मैच नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जनाब ये 3 लाख रुपए जिस पीरियड में हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट का पार्ट बनेंगे, हम उस 3 लाख रुपए को उसी पीरियड में टैक्स करेंगे, यानी इसका एक्सपेंस हम उसी पीरियड में मैच करेंगे जिस पीरियड में ये 3 लाख रुपए हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट का पार्ट होंगे। तो अब इसका मतलब करना क्या है, करना यह है कि टैक्सेबल प्रॉफिट में जो 3 लाख रुपए ज्यादा टैक्स हो रहे हैं उस पर बनने वाले टैक्स एक्सपेंस को रिवर्स कर देना है,
और आप वो रिवर्स कैसे करेंगे? आप एंट्री पास करेंगे टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, इंपैक्ट दिया एसओसीआई में, कितने से? 90,000 से। 90,000 कैसे निकाला आपने? इस 300,000 का 30%। और जो जैसे ही आपने टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? आज आपने मुस्तकबिल के प्रॉफिट्स पर ज्यादा टैक्स पे कर दिया। अकाउंटिंग के लिहाज से ये टैक्स मुस्तकबिल का टैक्स है, अकाउंटिंग के लिहाज से ये एक्सपेंस मुस्तकबिल का एक्सपेंस है। तो आमतौर पर अगर आप जानते हैं, जो आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सीख कर आए, अगर आप मुस्तकबिल का एक्सपेंस क्या कर दें, आज पे कर दें, तो उसको आप अकाउंटिंग में क्या ट्रीट करते हैं? एक तरह से प्री पेमेंट एसेट। तो इसका मतलब क्या है? आज जो मैंने मुस्तकबिल के अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से मेरे लिए क्या है? डेफर्ड टैक्स एसेट है। तो मैंने टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया और डेफर्ड टैक्स एसेट क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितने से? 90,000 से। और ये 90,000 मैंने कैसे वर्कआउट किए? 300,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। और ये मैंने 690,000 कैसे वर्कआउट किए थे? 2,300,000 इंटू 0.3। तो अगर हम इम्पैक्ट देखें तो इम्पैक्ट क्या है? करंट टैक्स की वजह से मेरे टैक्स एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है 6,90,000 से, लेकिन मेरे करंट टैक्स में उस 3 लाख रुपए का भी टैक्स एक्सपेंस शामिल है, जो कि मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। तो मैंने उस 3 लाख का टैक्स एक्सपेंस क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया 90,000 से। तो मैंने 6,90,000 में से 90,000 का एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया। तो 6 लाख से टैक्स एक्सपेंस, 6,90,000 से टैक्स एक्सपेंस डेबिट हुआ, 6,90,000 से टैक्स एक्सपेंस क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो जो इम्पैक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो इसके बराबर है 6 लाख। और जैसे ही आप इस 6 लाख को इसमें से माइनस करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1,400,000। तो अब अपेरेंटली देखने वाले को क्या लगेगा जनाब, कि ये वो वैल्यू है जिस पे आपने टैक्स वर्कआउट किया है 100%। अगर आप 2 मिलियन का 30% निकाल लेते हैं, तो 2 मिलियन का 30% जो है वो एग्जैक्टली 600,000 के बराबर आ रहा है, और जो बैलेंस बच रहा है वो 70% के बराबर है। इसका मतलब करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का आपस में एडजस्टमेंट करने के बाद जो आंसर होगा, वो आंसर अकाउंटिंग प्रॉफिट के टैक्स परसेंटेज के बराबर होगा, अगर कोई परमानेंट डिफरेंस ना हो। अब ये परमानेंट डिफरेंस क्या होता है, इसका डिस्कशन हम आगे चल के करेंगे आपके साथ, ठीक है।